दादी, पापा जी, हम बिल्कुल ठीक है। हमें घर पर तो आराम ही करना है और वैसे भी मीठी तो घर में है ही। आप सब जाइए। हाँ माँ जी, मीठी है ना, वो ध्यान रख लेगी। हम सब चलते हैं शादी में। दादी, हम सच कह रहे हैं, हम बिल्कुल ठीक है और वहाँ आपका जाना जरूरी है। ठीक है साची बहू, जरूरी नहीं होता तो हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाते। मीठी, मीठी। आई दादी। मीठी, हम सब लोग शादी में जा रहे हैं, तुम साची का पूरा ख्याल रखना, समझी? जी दादी। मम्मी, तो क्यों ना हम डिजाइनर को बुला ले? हाँ जरूर। बस यही चाहिए था। अब घर खाली होगा और रात हमारी होगी। आज साची को बचाने के लिए कोई नहीं होगा। विक्रांत जी आ गए। भैया, आप ठीक तो है ना? अक्षया, विक्रांत जी बिल्कुल ठीक है। बेल मिल गई है। हमको तो पहले से ही पता था, विक्रांत को कुछ नहीं होगा। विक्रांत जी खड़े कहाँ है? बैठिए ना। रुको, पहले हम विक्रांत का मुंह मीठा कराएंगे। अक्षया, वो बर्फी कहाँ है जो हम अभी साथ में लेकर आए थे? जी मम्मी, अभी लाता है। ये सबकी कोई जरूरत नहीं है मम्मी। अभी तो हम बेल पर ही आए हैं। बेल पे ही सही आ तो गए तुम, वरना हमें लगा था कि रात वही गुजारनी होगी। ये लो, मिठाई खा लो। फिलहाल विक्रांत वापस आ गया है, वही काफी है। गौरी, तुम चाय बना कर लो। जी। अक्षया, विक्रांत जी, हमने तो मन्नत मांगी थी, जब तक आप घर वापस नहीं आ जाते तब तक हम पानी की एक बूंद भी नहीं पिएंगे। अभी भी यही सब? ऊपर वाले ने तुम्हारी सुन ली रिंकिया, विक्रांत को रिहाई मिल चुकी है। अब तुम विक्रांत के हाथ से ही पानी पीना। जी कहिए। वैभव जी, आप यहाँ? क्या बात है? क्या बात है? साहब, डिपार्टमेंट से लेटर आया है। डिपार्टमेंट का लेटर है।
विक्रांत जी, क्या हुआ? पापा, डिपार्टमेंट से विक्रांत के लिए। कहाँ लिखा है इसमें? इसमें लिखा है, जब तक डिपार्टमेंट की इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती एसएचओ विक्रांत स्वरूप सस्पेंड रहेंगे। और उसके बैंक के सारे खाते बंद कर दिए गए हैं। अब वो अपने पैसे भी नहीं निकाल पाएगा। बेटा रिया, तुम तो ऐसे तैयार हुई हो जैसे तुम्हारी बारात आने वाली है। कहाँ बात है, सच बताओ, दुल्हन कौन है? हैं? तुम्हारी दोस्त की तुम खुद? ऑब्वियसली दुल्हन संध्या ही है जीजू, लेकिन सारा अटेंशन हम ही ले लेंगे, आप बस देखते जाइएगा। अरे हाँ हाँ, तुम्हें कौन रोक सकता है? साची बहू, इधर आना जरा। अपना ख्याल रखना, सिर्फ आराम करना, और देखो बिना जरूरत के कमरे से बाहर मत निकलना, ठीक है? जी दादी, आप चिंता मत करिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। मीठी, जी दादी। साची बहू के साथ रहना, उसको अकेले मत छोड़ना। हाँ दादी, आप परेशान मत होइए, हम हैं। चलिए अम्मा, अब निकलते हैं। हाँ सुंदरी मैडम, ध्यान से सुनो, आज रात स्वरूप सदन पूरा खाली रहेगा और वहां सिर्फ एक लड़की होगी जिसकी फोटो हमने तुमको भेजी थी। मौका सिर्फ एक बार मिलेगा, इसलिए काम अधूरा नहीं रहना चाहिए। और हाँ, काम खत्म होते ही खबर चाहिए हमें। ओके मैडम। आज रात सांची को कोई बचाने वाला नहीं होगा, और जब घर खाली होता है तो आवाजें भी दब कर दम तोड़ देती हैं। एसएचओ विक्रांत स्वरूप, यू आर अंडर अरेस्ट। इसमें लिखा है, जब तक डिपार्टमेंट की इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती एसएचओ विक्रांत स्वरूप सस्पेंड रहेंगे। उसके बैंक के सारे खाते बंद कर दिए गए हैं। विक्रांत जी, हम समझ रहे हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं,
आज का दिन आसान नहीं था। आज जो कुछ भी हो, उसके बाद हम आपके साथ खड़े रहना चाहते हैं। साथ? साथ? आज तो तुम्हें यही लग रहा होगा ना कि हमने तो विक्रांत जी को पहले ही कहा था, है? नहीं, ऐसा नहीं है विक्रांत जी। कहा नहीं है? जो तुम बोलती गई वो सब हो गया ना। गलत रास्ते, गलत फैसले, गलत अंजाम, सब याद है हमें सत्या। बस आज सब सबके सामने सच हो गया। सुबह से हर कोई हमें सिखाए जा रहा है, ज्ञान दिए जा रहा है, पुलिस स्टेशन हो, घर हो, सब जगह, जैसे हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। नहीं विक्रांत जी। गलती हमारी है ना, तो उसे हम ही संभालेंगे। भगवान भी कैसे कैसे खेल खेलते हैं। कल तक वो सच्ची कुछ दिन पहले हमारे साथ बैठ के रोसे के काम सीखती थी और आज उसकी सेवा करनी पड़ रही है। हाँ? सुंदरी मैडम का फोन। हे भगवान। हेलो जी मैडम जी। मीठी, घर का सब काम हो गया ना? हो गया मैडम जी। दिन भर काम ही तो करते रहते हैं हम। सही कहा तुमने, दिन भर काम ही करती रहती हो और ऊपर से वो साची आई थी तुम्हारा हाथ बटाने। लेकिन आज देखो, तुमको उसके पीछे पीछे घूमना पड़ रहा है, उसकी सेवा कर रही हो तुम। वैसे एक बात बताओ, आज काम खत्म हो गया ना? तो जाओ थोड़ा घूम आओ। तुम इतने दिन से कह रही थी ना कि मैडम जी यहाँ प्रयागराज में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, तो आज देखो सब लोग बाहर हैं, तुम आराम से निकल सकती हो। जाओ थोड़ी हवा बदल लो। साची भाभी तो घर में है और दादी ने उनका ख्याल रखने के लिए बोला है। अरे अम्मा जी को तो हमेशा साची की ही पड़ी रहती है, वो अपने कमरे में आराम कर रही होगी। और कौन सा तुमको रात भर उसके पास बैठ के उसकी देखभाल करनी है? साची कब से तुम्हारी जिम्मेदारी हो गई? हाँ, मौका मिला है मीठी, फिर मत कहना कि मैडम जी हम जिंदगी भर रसोई में रह गए। जल्दी जाओ और सुबह होने से पहले वापस आ जाना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मीठी, एक काम करो, जरा अपना फोन तो चेक करो। हाँ, 5,000 रुपए, इतने पैसे? अब जब बाहर जाओगी तो खर्चा तो होगा ना? देख लो, मौका भी है और पैसे भी हैं। इससे पहले कि हमारा मूड बदले, जल्दी निकल जाओ। नहीं मैडम जी, हम अभी निकलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पिज्जा, सिनेमा सब करेंगे और जो पैसा बचेगा उसमें तो 2 सूट भी ले लेंगे। हाँ। मीठी, सपने बाद में देखना, पहले घर से निकलो। हाँ, बस निकल रहे हैं। ₹5,000, आज तो मजा आ जाएगा। मीठी, कहाँ जा रही हो? वो हमारे रिश्तेदार है ना, उनका फोन आया था। उनकी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, बस देखने जा रहे हैं। अरे
फिर तो देर मत करो मीठी, तुरंत जाओ। और हाँ, जरूरत पड़े तो हमें फोन कर देना, ठीक है? हाँ ठीक है, आप चिंता मत करिए। जा। पूरा रास्ता साफ है, अब सिर्फ एक आवाज को हमेशा के लिए चुप करना बाकी है। विक्रांत भैया तो वापस आ गए, पर अभी सत्तू को फोन करना सही नहीं रहेगा। कल मिल लेंगे। ये का आवाज थे? सारे कमरे देख लो, यही कहीं होगी। जी भैया जी। मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है। हाथ लगाए तो डर जाएगी और पानी से निकालो मर जाएगी। अब मछली को पानी से बाहर निकालने का समय आ गया है। ये आवाज बाहर कोई है का? अबे उस कमरे में ढूंढना। भैया जी, इसी कमरे में है, कमरा अंदर से बंद है। खड़ा क्यों है? तोड़ दे दरवाजा। जी भैया। हे भगवान, हम क्या करें? हम कहाँ छुप? तुम यहाँ देखो। अंदर देखो ना। तुमको मिली क्या? नहीं, उधर भी नहीं है। अबे ओए, मिली क्या? भैया जी, मुझे लग रहा है वो खिड़की से भाग गई। हाँ? मुझे वो लड़की चाहिए, वरना खाल उतार दूंगा सबकी। ढूंढो उसे। हाँ भैया जी, ढूंढते हैं। वो लड़की बचनी नहीं चाहिए।
भैया जी वो खिड़की से बाहर नहीं गई होगी, यही घर के अंदर किसी कोने में छिपी होगी। पूरा घर छान मारो और कोना हर दरवाजा उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए ले आओ। ठीक है भैया जी। हे भगवान, ये लोग अगर सारे कमरों में ढूंढेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएंगे। हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे भगवान। भैया जी बाकी कमरों में भी नहीं है। कहाँ चली गई? अगर वो लड़की आज नहीं मिली तुम सबको जिंदा दफन कर देंगे हम। कहो मैडम जी, कितना भागोगी? आखिर हम तक आना ही पड़ेगा। जितना भागोगी उतना पछताओगी। जाने मत देना इसे। आप नहीं बचोगी तुम। आप लोग ये सब काहे कर रहे हैं भैया? हमारे पीछे काहे पड़े हैं आप लोग? हमने आपका काम बिगाड़ा है, हमें छोड़ दीजिए। ले जाने आए हैं तुमको। तुम हमारे भैया जी के ऊपर हाथ उठाती हो। हमारे पैर छोड़िए भैया, हमें छोड़ दीजिए भैया। चलो हमारा हाथ छोड़िए भैया। बहुत दौड़ा लिया तुमने हमको। विमान जी। हाँ भैया जी, इसको उठाओ। चल उठ।
चले उठ, इधर दे। लीजिए भैया जी, चलो उठ। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी और पानी से निकालो मर जाएगी। श्रीमान जी। कौन है श्रीमान जी जिसको तुम याद कर रही हो? लगता है भगवान को याद कर रही है। आज तेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। श्रीमान जी। कौन है रे तू? श्रीमान जी। श्रीमान जी। श्रीमान जी। साची। बदले तेरे माही लाके जो कोई सारी दुनिया भी दे दे अगर तो किसे दुनिया चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। अबे तूने भैया जी को मारा। लगता है तेरी मौत तुझे यहाँ खींच कर लाई है।
हिम्मत कैसे हुई हमारी चाची को हाथ लगाने की? हमारी चाची को हाथ लगाएगा तू? बहुत गलत घर में घुस गए हो तुम। चाची, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम हैं तुम्हारे साथ। आंखें खोले रखो। श्रीमान जी, हम ठीक हैं। साची प्लीज, अभी कुछ नहीं। बस 2 सेकंड, चलेगा तुमको। और कहीं लगा है तुमको? श्रीमान जी, और कहीं नहीं लगी है। दिख रहा है? सर्द गुलाबों की ओस तू हाय रे, मेरे ख्वाबों में भी रोज तू आए रे। सर्द गुलाबों की ओस तू हाय रे, मेरे ख्वाबों में भी रोज तू आए रे। तू है नहीं तो है, कमी है आंखों में रोग सा। तू चांद है या है कुछ खाया तुमने? तू झुमका चांद का। अभी लाता हूँ। मेरा बात है बेलगी तो घाव सारे भर जाएंगे। जूस पी लो, उसके बाद तुम्हें पेन किलर लेनी है। श्रीमान जी, अभी हमें बिल्कुल मन नहीं है। साची, अभी पियो। श्रीमान जी, जब भी हम कोई मुसीबत में आते हैं, आप हमेशा भगवान बन के हमें बचाने आ जाते हैं। ऐसे कैसे?
साची, हमारा सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं है। तुम्हारी फिक्र जिम्मेदारी से आगे जा चुकी। दूर रहकर भी हमारा ध्यान बस वही होता है जहां तुम होती हो। बस इसलिए देर नहीं लगती। तो अब हमसे इतना प्यार करते हैं। नहीं, प्यार नहीं, आदत बन गई हो तुम हमारे। साथ जैसे मेरे दिन बीतते हैं, लगता है दुनिया से हम जीतते हैं। मांगता हूँ मैं तो तेरी लंबी उम्र, आसमां से जब भी ये तारे टूटते हैं, मेरी सोच है तू, दर्शन है तू, सबसे पावन सावन है तू, तू ही नजरिया है मेरा, मेरी सांस है, हाँ धड़कन है तू, सारे रंग के मौसम है तू, जीने